जब बेवफा पत्नी कंप्यूटर खोलकर बाहर मदद मांगने ही वाली थी तो उसने पाया कि कंप्यूटर में बिल्कुल इंटरनेट नहीं है। और जैसे ही वो असमंजस में थी उसके पीछे अचानक कुछ हलचल हुई। जानते हुए कि उसका पति पीछा कर रहा है, उसने जल्दी से कमरे से एक स्प्रे लिया और जैसे ही उसने अपने पति को अपनी ओर आते देखा उसने बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया। हालांकि उसकी निशानेबाजी वास्तव में उतनी अच्छी नहीं थी। महिला को फिर से पति ने जीवित पकड़ लिया। इस बार आदमी यानी पति ने कोई दया नहीं दिखाई, सीधे ताकत से पत्नी को गला घोंटकर मार डाला। फिर उसने रुचि खो दी और फैसला किया कि वह आज रात मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देगा। फिर वह वापस भागा और उसने देखा कि दाइशान पहले ही बंधा हुआ था। और जंजीरों से मुक्त हुई अन्ना ने जब तक क्यांग को कुछ समझ आता बिना कुछ कहे उस पर एक गोली चला दी। गोली लगने पर क्यांग तुरंत वहीं गिर पड़ा। हालांकि खलनायक अक्सर ज्यादा बात करना समझ आते हैं। गिरे हुए कतैल को देखकर अन्ना ने तुरंत उसे खत्म करने का इरादा नहीं किया, बल्कि वो कतैल का लगातार उपहास करने लगी और कहा कि तूने हरी टोपी पहनी है, ये तेरे लिए सही है। उसने यह भी बताया कि लाओवांग को उसने ही स्वामी से मिलाया था। बिल्कुल भी ध्यान न दे पाने की वजह से पत्नी घर पर उपेक्षित महसूस कर रही थी, इसलिए समय के साथ अंदर से अत्यधिक खालीपन महसूस कर रही पत्नी ने अपनी घनिष्ठ सहेली से जाकर शिकायत की। परिणाम स्वरूप घनिष्ठ सहेली ने सीधे पत्नी को लाओवांग से मिलवा दिया। अन्ना को इस तरह से अपना मजाक उड़ाते हुए सुनकर तुरंत गुस्से में आई क्यूंग ने मौके का फायदा उठाते हुए चाकू उठाकर अन्ना पर हमला कर दिया। अन्ना को गिरता देख क्यूंग ने जल्दी से आगे बढ़कर फिर से वार किया। इस प्रकार अधिक बोलने के कारण अन्ना को पश्चिम उत्तर भेज दिया गया। हालांकि हमेशा से अन्ना को एक तरफा पसंद करने वाले अच्छे मित्र दशान को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि केवल मृत व्यक्ति ही इस रहस्य को सुरक्षित रख सकता है। इसलिए कचांग ने सीधे दशान को बेहोश कर दिया और सीधे कमरे की ओर दोनों में एक बम फेंका। कहानी यहीं पर समाप्त होती है।